साथियों, बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 2025 हेतु विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश और सत्रांक निर्धारण के प्रपत्र जारी हुए हैं। 8वीं बोर्ड परीक्षा हेतु सत्रांक निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। 15 + 5 = 20 अंक सत्रांक के हैं और सत्रांक निर्धारण हेतु 3 विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट है। प्रपत्र 2A, 2B और 2C हम कैसे भरेंगे, किन किन विद्यालयों के लिए भरना होगा और किस प्रकार से इसके अंकों का निर्धारण हम देखेंगे। और सत्रांक निर्धारण हेतु राजकीय और प्राइवेट विद्यालय हेतु उपस्थिति की गणना, नो बैक डे, वृक्षारोपण अंक, कॉपी चेक के मानदेय, ये सभी क्या रहने वाले हैं। और ये जो सत्रांक निर्धारण के प्रपत्र हैं ये किस प्रकार से कम्प्लीटली हमें भरने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, 8वीं बोर्ड परीक्षा और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसी के साथ सत्रांक के बारे में भी इसमें बताया गया है और इसमें बताया है कि साथियों, यहाँ सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार जो हमारे 8वीं बोर्ड परीक्षा रहने वाली है उसके अंदर जो ग्रेड सिस्टम रहेगा वह क्या रहेगा। देखिएगा, यहाँ जो ग्रेड सिस्टम है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। ग्रेडिंग स्केल जो कि 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए है, निःशुल्क और अनिवार्य। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 दिनांक 15 सितंबर 2020 के आसन राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत कक्षा 8वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखिएगा, अब क्रमोन्नत नहीं होंगे और ग्रेडिंग स्केल कुछ इस प्रकार से रहेगी। इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें आप नोट करके रखें, जैसे कि ग्रेडिंग स्केल की महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। जब रिज़ल्ट जारी होता है उस समय काफ़ी लोग यहाँ समस्या में रहते हैं कि किसी बच्चे के जो ग्रेड आई है उसके परसेंटेज यहाँ पे क्या रहेंगे। तो यहाँ दे रखा है, अगर ए ग्रेड है तो यानी वो 81 से 100% के बीच में है, और बी है यानी 61 से 80 के बीच में है, और सी है यानी 41 से 60 के बीच में है, और डी है तो 33 से 40 के पास है, और ई है तो वो 0 से 32 है। और ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम ली जाएगी। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कि एबिलिटी बेस्ड यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो दक्षता आधारित है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। 20 अंक सत्रांक के लेंगे और 80 अंकों का वहाँ पर लिखित परीक्षा यहाँ पर रहेगी। 20 अंक सत्रांक के हैं, 80 अंकों की लिखित परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। तो ये तो हुई आपके ग्रेडिंग स्केल के बारे में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। साथियों, सत्रांक निर्धारण और सत्रांक निर्धारण के अंदर जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दो और कुछ पॉइंट्स है वो आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। एक आदेश जारी हुआ था 5/9/2024 को, और इसके अंतर्गत विद्यालयों में जो विद्यार्थियों के सत्रांक निर्धारण में वृक्षारोपण के अंक के प्रावधान के निर्देश इसमें दिए गए थे। एक और आदेश जारी हुआ था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कक्षा 3 से 8 लागू होने वाले, यानी कक्षा 3 से 8 के अंदर जिन स्कूलों में पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है उन विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण के लिए 2 प्रकार के प्रपत्र यहाँ पे जारी किए हैं। प्रपत्र 2A और यहाँ पे 2B है। उपस्थिति का निर्धारण यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, उपस्थिति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा जो कि 20 अंकों में से 5 अंक यहाँ उपस्थिति के रहने वाले हैं। 15 अंक आपके शैक्षिक और परीक्षा गतिविधियों के रहेंगे। इनमें 65 से अगर आपके 75% उपस्थिति है तो 3 अंक आपको मिलेंगे बच्चे को, और 76 से 85 है तो 4 अंक मिलेंगे, और 86 से 100 है तो आपको पूरे 5 अंक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण के लिए दे रखा है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का रहता है, और इसमें 20 जो अंक है वे सत्रांक के होते हैं, और 80 अंकों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कि हमारी जो वार्षिक परीक्षा है वह रहती है, जो कि बोर्ड एग्जाम है। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के, 15 अंक यहाँ पे प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा, नो बैक डे गतिविधियाँ
वृक्षारोपण के अंक यहाँ पे जो निर्धारित किए गए हैं और प्रपत्र 2A के अनुसार ये सत्रांक निर्धारण रहेंगे। देखिएगा 3 विषय हैं, आप थोड़ा इसको समझिएगा। यहाँ पे 3 विषय हैं सत्रांक निर्धारण के लिए। हम यहाँ पर इनके बारे में पहले बात करेंगे, फिर अगले 3 विषयों के लिए। इसमें 3 विषयों के लिए जो सत्रांक निर्धारण जो फॉर्मेट है वो 2A है, विद्यालय अभिलेख के लिए आपके पास में। इसके अंदर यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर पहले 3 विषयों के लिए है। विद्यालय जो छात्र का नाम यहाँ आ जाएगा। प्रथम प्रंक में कितने अंक मिले हैं वो यहाँ 10 अंकों का है, और द्वितीय प्रंक में यह भी 10 अंकों का है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके पास से 50 अंकों की है। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन यहाँ पे 20 अंकों का रहने वाला है। नो बैग डे और ये जो गतिविधि है वह 9 अंकों की रहने वाली है। वृक्षारोपण आपके पास में 1 अंक का है। सर्वयोग आप टोटल करके देखेंगे इन सभी का, ये जो है इन सभी का करके देखेंगे तो ये 100 अंक हो गए हैं। इसका 15% हमको कक्षा प्रक्रिया के सत्रांक के लिए निकालना है, तो 15 अंक यहाँ पे आपके आ जाएंगे। 100 का 15% आपको निकालना है, तो जितने भी अंक आए हैं उसका 100 का 15% आप निकाल दें, तो जितने भी अंक है विद्यार्थी के उसके 15% आपको निकाल के यहाँ पे लिखने हैं। और उपस्थिति के लिए आपको 5% रहेंगे, और दोनों का योग करके देखेंगे तो फिर वो आपके पास में 20 अंक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये तो हुए हमारे पास में जो कि 3 विषय हैं, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित है साथियों। और अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ जो कि विषय रहेंगे हमारे पास में सामाजिक और तृतीय भाषा, 2 सब्जेक्ट यहाँ है हमारे पास में। और इसके जो अपने पास में सत्रांक निर्धारण का जो फॉर्मेट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। प्रथम प्रंक 10 अंकों की है, द्वितीय प्रंक 10 अंकों की है। यहाँ पर पूर्व कक्षा दक्षता आकलन नहीं होने के कारण आपको पूरा आपके अर्धवार्षिक यहाँ 17 अंकों का यहाँ पर रहेगा। इसमें 2 भागों में बटा हुआ था, यहाँ 2 भागों में नहीं बटा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी नो बैग डे आपके पास में जो कि 9 अंकों का है। वृक्षारोपण इसमें 1 अंक का है, 100 अंक यहाँ हो जाएंगे। 15% आप यहाँ निकाल लें और 5% उपस्थिति के हैं, 20 अंक 17 अंक यहाँ पे हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे विज्ञान विषय की यहाँ पर। और विज्ञान विषय में आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। प्रथम प्रक आपके बिल्कुल यहाँ पे सेम यहाँ पे 10 अंकों की दे रखी है। द्वितीय प्रक भी आपके पास में जो कि सेम है आपके पास में, जो कि 10 अंकों की दे रखी है। अर्धवार्षिक परीक्षा और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन इसके अंदर कंबाइंड कर दिए गए हैं। 17 अंकों का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन नहीं होने के कारण यहाँ पर रहेगा। नो बैग डे आपके पास में 5 अंकों का रहेगा, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। वृक्षारोपण आपके पास में जहाँ 1 अंक का था, यहाँ पर अब आपके पास में 5 अंकों का देखने को यहाँ पे मिलेगा। बाकी टोटल आपके पास 100 अंक हो जाएंगे। 15% आप निकालें कक्षा प्रक्रिया और सत्रांक के, उपस्थिति के 5 अंक और योग आपके पास में 20 अंक का हो जाएगा साथियों। और यहाँ अब आप देख चुके हैं कि सत्रांक निर्धारण के लिए प्रपत्र 2A हम लोगों के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब हम देख लेते हैं जिन विद्यालयों के अंदर CC संचालित विद्यालय है, विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। CC संचालित विद्यालय में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के हैं, 15 अंक आपके पास में ऐसे 1 और ऐसे 2 के हैं, और अन्य शैक्षिक कक्षा प्रक्रिया, प्रदत्त कार्य, प्रतिपुष्टि, व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए होंगे। और इसको हम लोग प्रपत्र 2B बोलेंगे। और इसका भी फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये जो सारा कार्य करना होगा। तो देखिएगा फॉर्मेट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। पहले तो आप देखिएगा ये CC संचालित विद्यालयों के लिए है, प्रपत्र 2B नाम है इसका, विद्यालय अभिलेख के लिए है। और सारे सब्जेक्ट इसमें एक साथ यहाँ पे दे दिए गए हैं। विषय है सभी सब्जेक्ट को, केवल एक विज्ञान को छोड़कर बाकी 5 सब्जेक्ट आपके पास में है, तो 5 सब्जेक्ट को आपके पास में यहाँ पर सेम रहने वाला है। देखिएगा यहाँ जो आकलन का क्षेत्र है, अधिगम का क्षेत्र है, यानी कि आपको सबसे पहले छात्र का नाम लिख देना है। और देखिए यहाँ पर जो लिखित आकलन है ऐसे 1 और ऐसे 2, वह 2 अंकों का आपके पास में यहाँ आ जाएगा। पोर्टफोलियो की स्थिति है वो आपके पास में 10 अंकों की यहाँ पे आ जाएगी। चेकलिस्ट है वो आपके पास में 10 अंकों की यहाँ आ जाएगी। इसी के साथ ही पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन जो कि 1 है। और आगे दे रखा हमारे पास में 3 विषयों का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं मौखिक गतिविधियाँ, सामाजिक और यहाँ विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए वो 20 अंकों का यहाँ पर रहने वाला है। और आप देखेंगे प्रदत्त
कार्य और प्रतिपुष्टि में यहाँ पर 2 भागों में इसको बांटा हुआ है। नियमित और समयबद्धता के लिए 10 अंक यहाँ पे दे रही है, और वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के अंदर आपके पास में 10 अंकों का है, तो ये 20 अंकों का यहाँ पे हो जाएगा। एक भाग और है इसका, व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्तियाँ और पर आधारित गतिविधियाँ हैं। इसके अंदर यहाँ पे व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियों के अंदर ये 9 अंकों का दे रखा है, और स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वस्थता के लिए 10 अंकों का है, और नो बैक डे गतिविधियाँ यहाँ पर 10 अंकों की है। वृक्षारोपण भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, 1 अंक का है। टोटल सर्वयोग आप देखेंगे तो सभी का मिलाकर यहाँ पे 100 अंकों का यहाँ पे हो गया है, और इन 100 अंकों को आप देखेंगे ये सभी का जो योग है वह आपके पास में 100 अंकों का दिखाई दे रहा है। इसमें 15% आपके जो है वह कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांग में है, 5% उपस्थिति के हैं। योग वापस 20 हो जाएगा और सत्रांग यहाँ पे बन जाएंगे। विज्ञान में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, देखिए बाकी सब में तो यहाँ पे चेंज है, थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे तो इस वाले जो प्रतिपुष्टि और इस वाले सेक्शन में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो भाग है सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो व्यक्ति नियमितता और समयबद्धता है, और दूसरा आपके पास में वर्तनी अभिलेख और सुलेख सुधार है। इसके अंदर यह 10 अंकों का है, और ये आपके पास में 6 अंकों का यहाँ पर रहने वाला है। बाकी में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ और रहेगा जो कि हमारे पास में वृक्षारोपण है, जो कि यहाँ आपके पास में देखने को मिलेगा 5 अंकों का, और ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस सेक्शन के अंदर, बाकी सब में सेम है। तो आपके पास में टोटल आपके पास में 100 अंक हो जाएंगे, और 15% आप कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के हैं, 5 आपके उपस्थिति के हो जाएंगे। योग आपके 20 अंकों का यहाँ पे सत्रांग यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। साथियों यहाँ पर अब अन्य विद्यालय जहाँ पर पूर्व कक्षा दस्ता आधारित आकलन कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 लागू न हो, उनके लिए सत्रांग निर्धारण किस प्रकार से रहेगा, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंक भार 100 अंकों का है, जिसमें 20 अंक सत्रांक के यहाँ पर रहेंगे। 80 अंकों का यहाँ पर जो कि बोर्ड एग्जाम होगा, सत्रांक के 20 अंकों में से 5% उपस्थिति के, 15 अंक जो प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक परीक्षा नो बैक डे गतिविधियों के यहाँ पर रहने वाले हैं। वृक्षारोपण के लिए निम्नांकित प्रपत्र 2 से यहाँ पे जारी किए गए हैं। ये इसका फॉर्मेट है, प्रपत्र 2 से, यानी जो कि भाग इसका तीसरा हो जाएगा, सेकंड प्रपत्र का तीसरा भाग। और यहाँ पर एक साथ सभी विषय आपके पास में आ गए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा आपके पास में यहाँ रहेगा। और एक विज्ञान विषय का थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, तो आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। विज्ञान हर बार यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। विज्ञान में वृक्षारोपण के अंक हैं वह ज़्यादा बताए गए हैं, थोड़ा सा आप यहाँ रखिएगा। प्रथम परक आपके पास में 10 अंकों का है, द्वितीय परक 10 अंकों का है, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंकों की है, नो बैक डे आपके पास में 9 अंकों का है, वृक्षारोपण 1 अंक का है, सर्वयोग आपके पास में 100 हो जाएगा। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया आप निकालेंगे तो 15 आपके पास में योग हो जाएगा, और उपस्थिति आपके 5 अंकों की है। सत्रांग आपके पास से 20 अंक यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। विज्ञान में थोड़ा सा चेंज है, देखिएगा पहला परक यहाँ 10 अंकों का है, द्वितीय 10 अंकों का है, अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंकों की है, नो बैक डे आपके पास में वहाँ ऊपर 9 अंकों था, यहाँ पर 5 अंक है, ध्यान रखिएगा। वृक्षारोपण आपके पास में यहाँ पर 5 अंकों का हो जाएगा, टोटल आपके 100 अंक हो जाएंगे। 15% कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के है, उपस्थिति के 5 अंक और 20 अंक आपके पास सत्रांक के निकल जाएंगे। तो टोटली आपके पास में ये जो कि 6 ही विषय है, और इसका जो फॉर्मेट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और आप चाहें तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको कार्य करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। साथियों सामान्य दिशा निर्देश, इस परीक्षा का नाम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 है होगा, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों और राजस्थान राजपत्र में अभी प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितंबर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन संपादित होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पैटर्न पर के विद्यालयों को छोड़कर राज्य के समस्त राजकीय और मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों हेतु हिंदी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाएं। कक्षा 8 के लिए दक्षता आधारित परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा, कक्षा 8 के लिए यह दक्षता आधारित परीक्षा होगी। दक्षता कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम है,
इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नहीं ली जाएगी। और दृष्टिहीन और मुख्य बधिर विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के लिए इस दक्षता आधारित आकलन में भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसी परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों और बालिकाओं CWSN को उपलब्ध करवाई गई सुविधा और शिथिलता उपलब्ध कराने तो प्रपत्र 33 के अनुसार लाभ दिया जाएगा। राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त उर्दू सिंधी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तर पर परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए भाषा विषय में प्रश्न पत्रों के अतिरिक्त शेष अन्य विषय सामाजिक विज्ञान गणित के प्रश्न संबंधित माध्यम में दिए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी के अंदर उपस्थिति की गणना यहाँ पर दे रखी है। कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाणोत्तर परीक्षा की तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75% उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता और अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेक अनुसार 10% तक की छूट यहाँ पर दी जा सकती है और इसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मूल 6 विषयों का दक्षता आधारित परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और अन्य विषय रहेंगे कला शिक्षा, कार्यानुभव और शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों और गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल पर आधारित ग्रेडिंग यहाँ पे दी जाएगी। सानुग्रह अंकों की यहाँ पे बात की गई है और यहाँ बताया गया है कि जो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2019 के तथा वर्तमान में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2% अंक यहाँ पे दिए जाएंगे और केवल मुख्य परीक्षा में ही ये सानुग्रह अंकों का यहाँ पर प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और यहाँ दे रखा है कि एक ऑर्डर था, इसके अकॉर्डिंग जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में उन्हें विषय कक्षाएं में लगाकर 40% से ज़्यादा अंक लाने की स्थिति में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। पूर्व मूल्यांकन का प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया, केवल डाइट स्तर पर ही पुनर्गणना की जा सकेगी और CBO के माध्यम से पुनर्गणना तो आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके लिए डाइट द्वारा 100 रुपये प्रति विषय की दर से यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा और समस्त डाइट में पुनर्गणना संबंधी व्यवस्था की एक रूपता सुनिश्चित यहाँ पे हेतु रहेगी। पुनर्गणना के आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर परीक्षा परिणाम के अगले 9 दिनों के अंदर यहाँ पे रहने वाली होती है, तो थोड़ा आप इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखिएगा और अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर आपको यहाँ पर जो कि पुनर्गणना का आवेदन यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर दे रखा पुनर्गणना पश्चात ग्रेडिंग स्थिति में संशोधन के प्रस्ताव 7 दिवस में कार्यालय को यहाँ पर भेज दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंस यहाँ पर रहेगा। और सभी विषयों के प्रश्न पत्र यहाँ रहेंगे। तृतीय भाषा में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषयों के प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। बाकी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर ये क्योंकि परीक्षा का आयोजन किया जाता है इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा। वही आपके पास में वीक्षकों के लिए दे रखा है। प्रश्न पत्र बुकलेट के मूल्यांकन कार्य तो निकटतम स्थानों पर कार्यरत वीक्षकों को ही लगाया जाएगा। उनमें निर्धारित अवधि में मूल्यांकन कार्य संपादित करना होगा। मूल्यांकन के बाद सभी मूल्यांकन केंद्रों से एकत्रित प्रश्न पत्र बुकलेट डाइट में संकलित किए जाएंगे। देखिए बुकलेट के माध्यम से ये प्रश्न पत्र छपेंगे और किसी भी प्रश्न पर विवादित प्रश्न है तो उसके बारे में यहाँ पर वो आगे जो कमेटी है वो डिसीजन यहाँ पे लेगी। भाषा विषयों में अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे। इसमें निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना यहाँ पर होगा। और यहाँ दे रखा है कॉपी चेकिंग के लिए 5 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से परीक्षक को यहाँ पर भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। और आगे भी दे रखा है कि अगर जो कि मूल्यांकन केंद्र और संगठन केंद्र पर स्टेशनरी और अन्य खर्च हो तो 2000 रुपये प्रति केंद्र को एक मुश्त राशि यहाँ पर दे होगी। और इसी के साथ यहाँ पर जो मूल्यांकन केंद्र पर जो काम करने वाले होंगे वो अधिकतम 15 किलोमीटर की परिधि में शिक्षकों को वीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु यहाँ पे लगाया जाएगा। एक रूम के अंदर 24 विद्यार्थियों के
अधिकतम 24 विद्यार्थी ही बैठ सकेंगे और 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि यथासंभव उन राजकीय विद्यालयों में को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं निर्धारित होती है। और राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है, जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र है उसी को मूल्यांकन केंद्र भी यहाँ पर माना जाएगा। तो ये भी आपके यहाँ पर रहेगा। अधिकतम यहाँ पर 1000 से कम न हो, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों का, तो ये भी रहेगा। और बाकी जो सारा कार्य है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी विद्यार्थियों को आरटीई के नियमों के अनुसार कक्षा 8 में जो कि प्रविष्टि विद्यार्थियों को आवेदन में अधिकतम आयु की सीमा में छूट भी यहाँ पर देने का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा। समय यहाँ पर 2.5 घंटों का यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी टाइम टेबल और जो अलग से यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी परीक्षा है इसके आयोजन के संदर्भ में दिशा निर्देश और सत्रांक निर्धारण के लिए उपस्थिति की गणना के बारे में सभी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये रहने वाले हैं। साथियों, सभी शिक्षकों को और जो भी परीक्षा संबंधी कार्य देखते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजें, जिससे कि वो सभी अपने विद्यालय के अंदर सभी कार्य कंप्लीट यहाँ पे कर सकेंगे। अगर आपने जो कि 5वीं और 8वीं बोर्ड के आवेदन ऑनलाइन अगर अभी तक नहीं किए हैं तो उसके संदर्भ में मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद सभी को।